मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होने वाला था, वह चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत उस समय सर्दी थी न बहुत धूप था। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सूर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होने वाला था, तब शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता बहुत हर्षित थे, खुश थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची बजाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सूरजूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता अपना अपना विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और पूरा आकाश देवी देवताओं का से भर गया। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता प्रभु श्री राम जी का स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार वहीं से भेंट करने लगे। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए।
श्री रामचंद्र जी के अवतार के समय जो तुलसीदास जी ने ये छंद रचना की है, ये बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी है। इसको पढ़ने, जपने और सुनने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ श्यामान श्याम शरीर था उनका। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण गाना पीतय माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए
वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता कौशल्या जी की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, जो सुनते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी इस भवसागर में नहीं गिरते, मोक्ष को उनको प्राप्त हो जाता है। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विप्रधेनु सुर संतहित, लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी भी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी शिशुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हरषित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जैसे बच्चा जन्म होके रोदन शुरू कर देता है, यही स्वस्थ बालक की पहचान है। उसी तरह प्रभु लीला करने के लिए, मानव लीला करने के लिए जब वो अवतरित हुए, माता कौशल्या ने जब प्रार्थना किया कि आप जो है शिशु रूप में आइए और अपनी लीला करिए, तब उन्होंने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। उनकी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां बहुत हर्षित हुईं, जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा,
चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। बहुत खुश हुए, मन में अतिशय प्रेम है, शरीर उनका पुलकित हो रहा था। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को सभाकर वे उठना चाह रहे थे। जिन जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरे मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। ये जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ये शिव जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये मंत्र स्वरूप चौपाई है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी कहते हैं कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर वो बड़ा उत्साहित और आनंदित होते हैं। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृषि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी।
सभी लोग अपने द्वार, अपने घर को सजाने में लगे थे। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग आनंद नहीं, ब्रह्मानंद में मग्न थे। बृंद बृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहीं भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। जो जैसी थी, बस सुने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए हैं, माता कौशल्या के यहाँ पुत्र हुआ है। जो स्त्री जहाँ थी, जैसी थी, उसी तरह दौड़ चली। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करने लगी। करी आरती नेव छावर करहीं, बार बार शिशु चरण निपरहीं। मागध सुत बंदी गण गायक, पावक गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गुणगान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। दीन दयाल त्रिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। इतना सभी लोग खुशी में मगन थे कि जो कुछ दान कोई पाता भी था उसे भी लुटा देता था। कोई अपने पास कुछ रखता नहीं था। पूरा अयोध्यावासी खुशियों में झूम रहे थे। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। चारों तरफ बौछारें होने लगी। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधवा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया।
उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन ज्ञान की देवी सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना जिससे उनका वर्णन किया जा सके, उस शोभा का, उस सुख का। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने पर क्या क्या अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करो मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनुतारा, नृपगृह कलश सोइंदुदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा था वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वे मानो तारागढ़ हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है उस समय। भवन वेद धुनियति मृदुबानी, जनुख गमुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वे मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सुर भी अपनी चाल भूल गए थे। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चल रहे थे। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले जा रहे थे।
और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़ मति मोतोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूं, उसे आप सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका और न कोई हमें पहचान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, जितिन फिरहि मगन मन भूले। यह सब चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुध भूले हुए अयोध्या में फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि पावा, इन रूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरंग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए, लुटाना शुरू कर दिया। मन संतोष से सभी न के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चीर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरुराति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बुलाए बैठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ता है। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर कि अब
इन चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो। राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति यश बाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। राजा दशरथ जी ने मुनि की पूजा करके कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजा, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दीन दयाल विरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री वशिष्ठ जी ने कहे कि जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। ऐसा ये श्रेष्ठ नाम है। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस तिहि सुख माना। गुरु जी ने
हृदय में विचार कर ये नाम रखा और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है, इसलिए बाल रूप में आपके यहाँ अवतरित हुए हैं। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है वैसी ही प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारि वसील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दिठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा, कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहीं प्रिय ललना, दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक हैं, जो निरंजन है, माया से रहित हैं, जो निर्गुण हैं और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश से माता कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं बालक रूप में। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, काम कोटि
छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हो रहे थे। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरिनख अति शोभा रूरी, उर्म निहार पद कैसी शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल उनकी भुजाएं थीं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा थी। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखने ही मन लोभ जाता था। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दर्शन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और उनकी ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही थी। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, चिकन कच कुंजित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और प्रभु जी का बहुत ही सुंदर गाल था। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और उनके घुघराले बाल थे, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया था। पीत झगुलिया तनु पहिराए,
जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति सेखा, सो जानहि सपने हूँ जे देखा। दीन दयाल फिर दूसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरीर की शोभा ऐसी है जैसे शरीर पर उनके पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। बस ऐसी सुंदरता की कल्पना की जा सकती है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाल स्वरूप था, जिसे देखते ही सभी लोग मोहित हो जाते थे। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ शरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश होकर बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। इतनी शक्ति होती है भक्ति में और तपस्या में कि ईश्वर भी विवश हो जाते हैं। और वही कारण बना कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनका पुत्र बनना स्वीकार किया और उन्हें बाल लीला करके आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय राभाखे। प्रभु श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? कैसे वह इस संसार से मुक्त हो सकता है? कैसे उसे मोक्ष मिल सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास न चावई ताहि,
दास प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही प्रार्थना करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उछंग कबहू कहल रावे कबहू पालने घाल झुलावे। दीन दयाल वीर दुसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की, बाल लीलाएं की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें अपने गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाते थे। दीन दयाल वीर दुसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मगन कौशल्या निसी दीन जात न जान। सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न माता कौशल्या जी रात और दिन क्या बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश प्रेमवश माता कौशल्या उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। दीन दयाल वीर दुसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल ईश देव भगवाना पूजा है तू कीन स्नाना। एक बार माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और उन्हें श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया, सुला दिया। फिर अपने कुल देव अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आपू गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु कहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। माता कौशल्या जी पूजा करके नैवेद्य प्रसाद चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई
और वहाँ अपने आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए प्रसाद का भोजन करते देख लिया। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बालता पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुति सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक लीला किए वहां पर। माता कौशल्या भयभीत होकर पालने में सोया था जहां वह बालक, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर माँ कौशल्या भयभीत होने लगी। पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही बालक जिसे हम पालने में सुलाए हुए हैं, वह मेरे इष्ट देव जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, यह बालक आकर उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। फिर पालने में जाकर देखती हैं तो वो बालक सोया हुआ है। उनके हृदय में, माता कौशल्या के हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं धरा पा रही थी। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, दोनों वही बालक, एक ही बालक दो जगह कैसे हो सकता है? यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी माता को घबराई हुई देखे तो मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड विराट रूप, अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके उस रूप के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, तो देखा जो सुनान काऊ। उनके शरीर में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विराट स्वरूप उन्होंने माता कौशल्या को दिखाया, उसमें अगणित सूर्य थे जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी। अगणित चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा,
बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहीं जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मन मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता कौसल्या को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए, बालक का रूप धारण कर लिए, विराट रूप छोड़कर। आस्तुति करी नन जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकतहु कहसी सुनु माई। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता से कहते हैं कि माता उनकी स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई। माता कौसल्या प्रभु का विराट रूप देखकर डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। माता कौसल्या जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय करती हैं कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, कभी हमारे ऊपर आपका माया का प्रभाव न हो। दीन दयाल वीर दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय पर
भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को, अपने परिवार को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि भूषु कुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा दशरथ जी बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। उसी खेल में वे व्यस्त रहते हैं जैसे बाल लीला कर रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहि पराई। निगमनेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। देखिए कितना बढ़िया सुंदर चरित्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल लीला कर रहे हैं। साधारण एक बालक जैसे बाल लीला करता है, उसी तरह प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी लीला कर रहे हैं। जब माता उनकी कौशल्या जी बुलाती हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना नहीं कहकर निरूपण करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे शरीर में धूल लपेटे हुए हैं। जैसे साधारण बालक कोई खेलते हैं तो अपने पूरे शरीर को धूल में लपेटे रहते हैं, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने शरीर को धूल में लपेटे हुए हैं। और राजा ने हंसकर उन्हें प्यार से अपने गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसरु पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई।
भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही और भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते हुए भाग रहे हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का माता सरस्वती, शेष जी और प्रभु शिव जी और वेदों ने गान किया है, उनका गुणगान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। नितांत वह मनुष्य भाग्यहीन है। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु मितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका योगोपवीत संस्कार कर दिया, उन्हें जनेऊ पहना दिया। श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहारहि सब भाई थकित होई सब लोग लुगाई। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे रहा है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप था प्रभु श्री रामचंद्र जी का।
कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कोसलपुर के रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी उनके प्राणों से भी प्रिय लग रहे थे। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृगयानित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे, उनकी मुक्ति हो जाती थी। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसहि मन राजा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। व्यापक अकल अनीहयज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा,
जिसका कभी जन्म नहीं होता और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं, भिन्न भिन्न दिव्य शरीर धारण करते हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञाना, बसहि विपिनि शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि साधु संत जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच नाम का राक्षस और सुबाहु नाम से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही ये राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि और संत बहुत दुख पाते थे। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मई भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरते। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। येहूँ विष देखऊँ पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के जी भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात ला